हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने में। तो आज का हमारा टॉपिक है, यही सब है, सारा हमारा टॉपिक है, स्टेटमेंट्स है और कुछ आपके टर्म्स है, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल से आप लोग क्या समझते हो? इट रेफर्स टू ए स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे जो मैंने कॉज एंड इफेक्ट लिखी है वो क्यों लिखी है? कोई भी काम अगर होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर चलूँ, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में जो हमारा, जिसे कहते हैं हम लोग नोटबंदी, नोटबंदी क्यों क्यों आई थी? हमारे 500 और 1000 के नोट्स क्या हो गए थे? बंद हो गए थे, ठीक है, इनवैलिड हो गए थे। तो हमारा वो क्या हो गया? कॉज हो गया। और आपको इफ़ेक्ट क्या देखने को मिला? इफ़ेक्ट कल होके देखने को मिला या परसों होके देखने को मिला कि बहुत सारे जो भी हमारे, जितने भी हमारे इंडिया में हैं, रहते हैं, तो वो सब उन्हें क्या क्या बोले, क्या रखने, बैंक्स के बाहर, एटीएम्स के बाहर क्या है, लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, ठीक है। काफ़ी सारे, जितने सारे लोग थे वो क्या अपने 500 और 1000 के नोट्स बैग में भर भर के ले जाने लगे, सब एक्सचेंज कराने लगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने क्या हुआ था, कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि ये 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर जो भी थी आपको एक्सचेंज करा लेनी है, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्या होता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो उसके साथ चलना पड़ता है, ठीक है। हम आपके स्कूल्स में भी होंगे या कॉलेज में भी आपने देखने होंगे, वहाँ पे भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको वो फॉलो करनी है। कुछ टाइम टेबल्स होते हैं, इस टाइम पे वो क्लास है, इस टाइम पे ये क्लास है। तो ये सब क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल्स होता है जिस पे लोग काम करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो होता है जैसे कि कुछ गाइडलाइंस होती है मैनेजर्स के लिए, ठीक है। जैसे कि एज ए स्टूडेंट अगर आप लोग भी हो तो आप लोग के लिए कुछ गाइडलाइंस होगी आपके कॉलेजेस में कि आपको इतने बजे कॉलेज आना है, इतने बजे आपको लेक्चर अटेंड करनी है और इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, ठीक है। इतने बजे इतने लंच होगी, ये सब रहेगी, ठीक है। आपको लाइब्रेरी में भी इतने से इतने बजे जाना है, उसके बाद तो ये सब क्या होती है? गाइडलाइंस होती है, ठीक है। आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी कुछ गाइडलाइंस बनती है कि आपको शूज़ पहन के नहीं आना है, आपको कुछ एक्सेसरीज़ नहीं लेके आना है। तो ये सब क्या होता है? हमारे एग्ज़ाम्स के लिए गाइडलाइंस होती है। उसी तरह मैनेजर्स के लिए भी गाइडलाइंस होती है कि वो लोग डिसीजंस ले पाएँ, ठीक है, मैनेजरियल डिसीजंस ले पाएँ, ट्रेन कर पाएँ एम्प्लॉयज़ को, जो न्यू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, इंटर्नशिप दे पाएँ। हमारे जो न्यू एम्प्लॉयज़ आएंगे, आपने ऑफिस में देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा कि जो भी मैनेजर्स या जो भी कंपनीज अगर न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही हैं तो वो पहले क्या करेगी? उनको ट्रेनिंग देगी, 1 मंथ 2 मंथ की जो भी पीरियड उनकी रहती होगी। उसके बाद और कोई अगर इंटर्नशिप के लिए कोई स्टूडेंट होगा या होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी? उसको इंटर्नशिप कराएंगे। वो सब क्या होगी? मैनेजर डिसीजंस होगा एक मैनेजर के लिए, ताकि वो जो गाइडलाइंस ऊपर से आई है, मैनेजर के ऊपर से उनके बॉस ने जो दी है, वो उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ठीक है। अब हमारे जो बुक में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग्स टू हैरोल्ड कुंज एंड हेंज वेडिक, ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएट करते हो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारा? ये एक तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। क्या कहता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई भी काम अगर बिना मैनेजमेंट को कोई भी करेगा तो क्या होगा? वो तो खराबी हो जाएगा काम, ठीक है। तो कोई भी काम, या अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो या फिर अगर आप कोई भी ऑफिस में भी यूज़ होता है, तो पहला सबसे क्या होता है? उसको मैनेज करना, ठीक है। कुछ अगर आप ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे कुछ टाइम होगा, कोई भी वर्क अगर एम्प्लॉयज़ को मिलेगा तो वो बोलेगा, मैं अगर कोई मैनेजर है तो वो बोले आपको 2 PM तक आपको ये वर्क सबमिट करनी है। तो वो जो एम्प्लॉयज़ होगा वो कैसे मैनेज करेगा अपने टाइम को, कैसे वो अपने अपने टास्क को प्रिपेयर करेगा? पहले उसके कुछ एनालिसिस करेगा,
फिर उस पर अपना रिव्यू देगा, तब फिर वो अपने 2 PM तक वो क्या करेगा, उस रिज़ल्ट उसको जो भी वर्क मिले उसको सबमिट करेगा। तो ये क्या होता है हमारा, कुछ डिज़ाइन कर रहे हो उस वर्क को, उसको मेंटेन कर रहे हो ताकि आपको एक रिज़ल्ट अच्छा मिल पाए। ठीक है, तो क्या होता है मैनेजमेंट या डे टू डे लाइफ में भी आप अगर कोई भी काम अगर कर रहे हो तो वो बिना मैनेज के तो नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम का भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टाइम को तो मैनेज कर रहे हो ना, टाइम को मैनेज कर रहे हो, अपने टाइम टेबल बनाए हुए हो। ठीक है, तभी तो आप लोग, जैसे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है, अगर अभी से आप लोग टाइम टेबल ना बनाओ, उसको मैनेज ही ना करो किसी हिसाब से, तो वो क्या होगा, वो तो मैनेजमेंट ना नहीं ना हुआ, तो वो तो सारा टर्म मैनेजमेंट में ही आता है। हेयर द इंडिविजुअल वर्क टुगेदर इन ए ग्रुप एंड दस दे एकम्प्लिश। एक बात बताओ, जैसे कि होता है कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोग देखो वहाँ ग्रुप्स बनाई जाती है, एम्प्लॉयज़ की ग्रुप्स बनाई जाती है, ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे ऐसे, ताकि हमारा जो वर्क है, जो हमारा टास्क दिए हुए मैनेजर, वो जल्दी पूरा हो पाए डिस्पाइट इंडिविजुअल। मतलब क्या, अगर कोई भी वर्क अगर एक इंडिविजुअल कर रहा है तो वो काम को पूरा होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर उसी इंडिविजुअल अगर 3-4 लोगों से मिलकर बनाए तो वो काम जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, वो काम हमारा क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग उसको ग्रुप में कर रहे हैं। ग्रुप में करने से एक और फ़ायदा होता है, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, काफ़ी सारे आपको उसमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, उसमें नई नई आइडियाज़ मिलेंगे आपको, सबका अलग अलग सबका अलग अलग आइडिया रहेगा, तो उसमें आपको क्या रहेगा, काम करने में काफ़ी आसान रहेगा, आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे और वो काम क्या होगा, जल्दी होगा और उसका क्या होगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये सब क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और इसमें सम टर्म्स मैंने शेयर किए, 3 पॉइंट्स है, इस 3 पॉइंट्स से आप काफ़ी सारे अपने आंसर्स बना सकते हो। अपने जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे उसको आप 3 पॉइंट्स से काफ़ी सारे अपने आप आंसर बना सकते हो। तो मैं पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, आपसे। पहला मैंने पॉइंट्स लिखा है प्रोसेस मैंने क्या बताया, टू अचीव द डिज़ायर गोल, टू अचीव द डिज़ायर गोल्स। प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई अगर आपका नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है तो अभी से आप प्रोसेस में हो, अभी से आप जो भी सब्जेक्ट्स है आपकी, क्वांट्स हो गई, रीजनिंग हो गई, डीआई हो गई, इंग्लिश हो गई, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तभी तो आपको एक रिज़ल्ट देगी एग्ज़ाम में, तभी तो एग्ज़ाम देने जाओगे। तो अभी आप प्रोसेस में हो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक गोल है कि मैं इस साल 1 के सब्सक्राइबर करूँगा। ठीक है, 1 के सब्सक्राइबर करूँगा, तो मेरा जो गोल है, ठीक है, तो अभी से मैं प्रोसेस क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर या एमबीए के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल लगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना, ठीक है। तो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ। तो प्रोसेस हमारा क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, ताकि तभी तो हम लोग कोई डिज़ायर, किसी गोल्स को अचीव कर पाएंगे। विदाउट प्रोसेस तो कोई काम ही नहीं होगा। आप तो एक मैथ्स बनाते हो या फिर मैथ्स बनाओ, तो आपको क्वेश्चन मिला, सॉल्यूशन में क्या लिखते हो, लेट द नंबर बी एक्स, फिर उसको आंसर लिखते हो। तो ये सब क्या है, प्रोसेस लिखो तो एक फाइनल आंसर मिलता है। तो हमारा ये क्या होता है, प्रोसेस। सेकेंड क्या है हमारा, इफेक्टिवनेस मैंने क्या लिखा है, टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। जैसे कि मेरा एग्ज़ाम है, मैंने बताया नेक्स्ट ईयर किसी का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, मैंने टाइम टेबल बना दिया, सारा कुछ बना दिया, ठीक है, कि इस टाइम से इस टाइम मुझे पढ़ना है। अगर ऐसा हो कि मैं उस टाइम को फॉलो ही ना करूँ, कभी भी मैं उठ जाऊँ, मैं कभी भी पढ़ लूँ, संडे को या फिर मंडे को, या किसी दिन पढ़ूँ ही ना, तो क्या मैं उस काम को अच्छे से कर रहा हूँ, मैं इफ़ेक्टिव वे में कर रहा हूँ, क्या वो मुझे अच्छा रिज़ल्ट देगा? आपको तो पता है वो तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा किसी का। मैं उसको इफ़ेक्टिव वे में ही नहीं कर रहा हूँ, इफ़ेक्टिव मैनेज ही नहीं टाइम कर रहा हूँ, मैं कभी भी उसको मतलब पूरा कर रहा हूँ, मैं कभी भी सोकर उठ रहा हूँ, मैं कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में कभी पढ़ ले रहा हूँ, तो वो क्या हो, कुछ इफेक्टिव वे में आपका काम नहीं हो रहा था, इफेक्टिवनेस तो वहाँ पे दिख ही नहीं रही है। तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, इफेक्टिवनेस, ताकि आप लोग काम को अच्छे से करो, टाइम पे करो, तभी तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगी। इफ़िशिएंट क्या होता है, विथ मिनिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। आप लोग कम रिसोर्स मतलब काफ़ी सारे मतलब कम मिनिमम यूज़र्स को आप अच्छे रिज़ल्ट दो, ठीक है, काफ़ी कम यूज़ करो। जैसे कि मैं किसी भी ऑफिस का मैं बात करूं,
मुझे एक टास्क मिला, कोई एम्प्लॉयज़ को एक टास्क मिला कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट करानी है, ठीक है, हमारी कंपनी की, कोई छोटी मोटी कंपनी है, ठीक है। और उसको मैनेजर ने बोला कि आपको ये पेड प्रमोशन नहीं करानी है, आपको ये फ्री करानी है, ठीक है, फ्री करानी है। तो आप इसको कैसे करोगे? आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करोगे, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, लिंक्डइन हो गई, टेलीग्राम्स हो गई, ग्रुप्स में शेयर करोगे। और आपके पास रिसोर्सेज तो कम है, आपके पास एक स्मार्टफोन्स है, एक लैपटॉप है, ठीक है। आपके पास तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत पैसे लगा दिए, आप गूगल एडवर्ड्स ले लिए, बहुत सारे और भी कुछ पेड से प्रमोशन कर लिए, तो वो सब तो मैंने आपको नहीं बोला है। तो आप क्या कर रहे हो? मिनिमम यूज़ कर रहे हो रिसोर्स का, मिनिमम यूज़ कर रहे हो, तभी तो आपको आप सारी पोस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आप क्या कर रहे हो? इफ़िशियंट हो, उस काम को इफ़िशियंट वे में कर रहे हो। और वर्किंग विद टीम, और मैंने बोला हुआ भी है कि वर्किंग विद टीम करना चाहिए, नॉट एलोन। तो ये सब आपको क्या हो, एक बेटर रिजल्ट देगी। तो कभी भी किसी भी काम को आप कम यूजेस में कैसे मैनेजमेंट किया जाता है विथ मिनिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये सब आपको इफ़िशियंट पॉइंट से मिलती है। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना। और एक बात और, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको हेनरी फ्यूल पे बनाऊंगा, 14 जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी। तो यही था आज का हमारा वीडियो। तो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना। चलो वीडियो एंड करते हैं। गुड बाय।